हेलो दोस्तों, मैं विश्वास छात्रे स्वागत करता हूं आप सभी का काव्यांग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में। और हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, अब एक एक टॉपिक्स को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए आगे चलते चले जाएंगे। दोस्तों, इसी सेशन में मैं सबसे पहले जो टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक्स क्या होती है, इसके बारे में हमें इसकी हिस्ट्री है ना, इसका पुराना क्राइटेरिया, इन सबसे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो हमें सब कुछ पढ़ते हुए आगे चलना है। देखो, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा हमें किस तरह से देनी है इसकी। देखो, हमारे पास शब्द है ये जेनेटिक्स, आनुवंशिकता। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तीन पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे ही आप तोड़ोगे तो अपने पास एक भाग तो अनु, दूसरा वंश और रिक्ता आएगा। वंश माने होता है पीढ़ी, अनु मतलब होता है आगे व पीछे। तो आगे और पीछे की पीढ़ी, और इक्ता माने है क्या, अध्ययन। तो परिभाषा हो गई अपने पास, आगे पीछे की पीढ़ियों का अध्ययन करना आनुवंशिकता कहलाता है। दोस्तों, क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। या इंग्लिश में बात करें तो स्टडी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बायलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ। बायलिंगुअल मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि वो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पर लिमिटेशन होने की वजह से हिंदी में लिख पाऊँगा, इंग्लिश में नहीं लिख पाऊँगा। तो वो अपने कॉपी और पेन से फटाफट जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे वो लिखते जाएं, तो एक प्रॉपर नोट्स जो हैं, वैलिड नोट्स, वो तैयार हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश के नोट्स जो हैं मॉडिफाइड करके वो मैं आपको पीडीएफ पे अपलोड कर ही दूंगा, तो वैसे ही मिल जाएंगे। और ऐसे भी ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी जो बोर्ड पे रफ वर्क होगा उसको। क्लियर है बात। तो मैंने कहा आगे और पीछे की पीढ़ी का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर बात। जब भी जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है फादर। किसका नाम आता है दोस्तों, फादर या पिता। तो इसके पिता कौन है, पिता हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल हैं। कौन है फादर, सॉरी, ग्रेगर जोहन मेंडल। देखो दोस्तों, एग्जाम में अजीबोगरीब तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द मेन नेम ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता के पिता का मुख्य नाम या वास्तविक नाम क्या है ना। रियल नेम के बारे में पूछा था, तो क्या है, ऑप्शन में था वहाँ ग्रेगर, जोहन और मेंडल। अब कौन सा आप टिक लगाने वाले हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर होगा। वैसे एक बात बता दूं, ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के रहने वाले थे और एक चर्च के पादरी हुआ करते थे। क्या थे दोस्तों, चर्च के पादरी थे, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के रहने वाले थे। और उस चर्च के पादरियों को पोस्ट दी जाती थी ग्रेगर की, तो इसीलिए इनके पास पोस्ट है कौसकी, ग्रेगर की। और हम लोग या कहीं भी चले जाओ आप पूरे वर्ल्ड में, सभी लोग अपने नाम के पीछे जो लगा कर रखते हैं वो उसका सुरनेम होता है कि इसका सरनेम क्या है। जैसे अपन लोग लगाते हैं शर्मा, खंडेलवाल, फलाना साहब, फलाना साहब, तो ये क्या है, सरनेम है ना, चौधरी सरनेम है। तो ये सरनेम है, तो ये सरनेम है इनका। मेंडल क्या था, सरनेम था। बचा क्या बीच में, जोहन, जो कि रियल नेम या मुख्य नाम था। ऐसे भी ऊट पटांग तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको वो बता दिया। दूसरी बात, ये जो है कौन, ग्रेगर जोहन मेंडल, हमें इनकी हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले हमें इसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। क्या हिस्ट्री है इनकी, ज़रा हिस्ट्री देखें कि ये जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे, अभी अभी मैंने बताया
कि एक चर्च के पादरी थे, ऑस्ट्रिया के बर्न शहर के रहने वाले थे और बड़े ही खोजी प्रवृत्ति के आदमी थे। देखो मेरी जो एक शब्द है ना, उनका अपने आप में बहुत अच्छा मीन है। आप उस मीन पर फोकस करते हुए चलिए आगे, आपको इस साइंस को या इस बायो को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो फोबिया आपके दिमाग में फीड होगा उसको मैं बाहर निकाल फेंकूंगा। कैसे निकाल फेंकूंगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो थे मैंने बताया क्या थे, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के रहने वाले थे और एक चर्च के पादरी थे। चर्च के पादरी कौन है? जो चर्च में पूजा करते हैं, जो मंदिर में पूजा होता है करता है वो पुजारी कहलाता है, जो मस्जिद में होता है वो मौलवी कहलाता है और जो चर्च में होता है वो पादरी कहलाता है, फादर उसको कहते हैं। तो ये पादरी हुआ करते थे। और हर चर्च की कहानी है कि हर चर्च के बाहर जो है एक सुंदर सा बगीचा होता है। मंदिर के बाहर बगीचा ना मिले, मस्जिद के बाहर बगीचा मिले ना मिले, पर चर्च के बाहर बगीचा ज़रूर मिलेगा। तो ये चर्च के बाहर इन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर सा बगीचा लगा रखा था। उसमें ये घंटों लगे रहते थे। पूजा के टाइम पूजा कराते थे, बाकी लगे रहते थे, भाई क्या काम ठाले आदमी को, तो वही लगे रहते थे। और वहाँ जब लगे रहते थे तो इन्होंने अपने जीवन के 8 से 10 साल, कितने साल दोस्तों? 8 से 10 साल वहाँ पर गुजार दिए। कैसे गुजार दिए? एक्सपेरिमेंट करते करते लगे रहे, कभी किस पे एक्सपेरिमेंट करते रहे। और इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 7 स्पीसीज पर, 7 सजीवों पर प्रयोग किया था। कितने जीवों पर प्रयोग किया था दोस्तों? 7 स्पीसीज पर 7 सजीवों पर प्रयोग किया था, जिसमें से 3 थे जंतु और 4 थे पौधे। तो अगर कोई ये कहे ना कि मेंडल ने पेड़ पौधों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो सरासर बात गलत है। 3 जंतु थे, 4 पौधे थे, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? मेंडल ने। सर ग्रेगर जोहन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इनके ऊपर किया था। कर दिया एक्सपेरिमेंट, हो गया एक्सपेरिमेंट। लेकिन इन्होंने इतनी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट क्यों किया और किस किस पर एक्सपेरिमेंट किया? क्वेश्चन ये बनता है। अब इन्होंने किस किस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट देखो। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सबसे पहला किया चूहे पर। चूहे को इंग्लिश में रैट कहते हैं, रैट पर इसने एक्सपेरिमेंट कर दिया। चूहे के बाद किया ड्रोसोफिला पर। किस पर किया? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। ड्रोसोफिला क्या होती है सर? नहीं जानते? तो ड्रोसोफिला जो है वो फल मक्खी होती है, साइज में नॉर्मल मक्खी से थोड़ी सी बड़ी होती है। इसकी आंखें लाल रंग की होती हैं, है ना, ऐसी होती है ये। कौन? ड्रोसोफिला। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर जब उस पर भी पार नहीं पड़ी, उस पर भी फेल हो गए, तो फिर इन्होंने तीसरा लिया हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी। क्या लिया? हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी ली। और एक्सपेरिमेंट किस पर किया? इस हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किया। इसमें भी इनको कुछ खास उपलब्धियां जो है वो नहीं मिली। फिर इन्होंने एनिमल्स को त्याग दिया कि अब एनिमल्स पर मुझको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। किस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना? एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ऐसा इन्होंने सोच लिया। अब एनिमल्स पर नहीं किया तो फिर किस पे करें? तो फिर नंबर आया प्लांट्स का। फिर उन्होंने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और प्लांट्स में था सबसे पहला प्लांट आता है, एक उसका नाम है हिरेशियम। कौन सा प्लांट है? हिरेशियम। इस हिरेशियम प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हिरेशियम प्लांट के बाद इन्होंने बीन प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। बीन मतलब बीन की फली खाई होगी ना आपने, है ना? उस बीन पर जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसने किया? मेंडल ने किया। बीन के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि बीन पे भी सक्सेस नहीं मिली, तो फिर शीड पर। किस पर? शीड, वो सीड, कौन सा? कॉर्न सीड पर। कॉर्न सीड पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी मक्का पर। मक्का पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मक्का के बाद सबसे लास्ट में मटर पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इस तरह से इन्होंने 7 स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से 3 एनिमल थे और 4 प्लांट थे। इनमें से इन 6 पर देखो, हमको इनकी जीवनी क्यों पढ़ाई जाती है उसका कारण भी है, क्योंकि इनसे सीखने को हमें
हर स्टेप पर सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो क्या चीज सीखने को मिली दोस्तों, वो भी देखते जाओ। इसमें से इन 6 पर हो गए थे ये फेल। क्या हो गए थे? फेल। केवल सक्सेस जो हुए थे वो किस पे हुए थे? मटर पर। 7 चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सक्सेस केवल मटर पर। 6 बार फेल हो गया ये आदमी। कितनी बार फेल हो गया? 6 बार। और आप लोगों की हालत बताऊं क्या होगी? किसी ने एक बार एग्जाम दी, पीएमटी दिया, या है ना नीट दिया, एक बार नीट दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, हार गए यार, छोड़ो रे यार, अब नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर आपको सीट चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको अपनी जगह बनानी है, तो आपको उसके पीछे हाथ पैर मुंह सब कुछ धोके पड़ा रहना पड़ेगा। उसका पीछा तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो आपके कदमों में ना गिर जाए। फिर चाहे वो सफलता हो या चाहे आप जिसे चाहते हैं वो हो, लेकिन शर्त क्या है? उसका पीछा इतना करो, उसके पीछे पड़ जाओ जैसा वो सामने वाले एक्सपेक्ट करता है, सफलता है सामने हमारे, वो हमसे जैसा एक्सपेक्टेशन चाहती है, आप वैसा एक्सपेक्टेशन करो। आपको सफलता मजबूर की हो जाएगी, सफलता की, यार मैं इसके पास क्यों नहीं जा रही, जब ये इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं इसके पास जाती हूं। सेम कंडीशन आपकी होगी जैसी कंडीशन हुई थी मेंडल की। तो सफलता आके गिरी इनके कदमों में, लेकिन इन्होंने जो अपनी लाइफ में काम किया था वो एक बहुत अच्छा काम था कि ये जितनी भी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हर बार कुछ ना कुछ गलती कर रहे थे, और जो गलती कर रहे थे उसको नेक्स्ट स्टेप में दोहरा नहीं रहे थे। तो अपनी ही गलतियों से सीखा इन्होंने। किससे सीखा? अपनी गलतियों से। उन गलतियों को निकालते गए, उनसे सीखते गए। आप भी आपकी जो भी कमियां हैं उनको रखो, सामने रखो आपके, और उनसे सीखो, उनको दूर करते जाओ। ऐसा नहीं कि कमियां हमें बार बार दोहरानी है, आपको कमियों को दूर करना है, दूर करके वहां से निकलना है। तो आप कमियां दूर करो, दूर करके वहां से निकलो। क्लियर बात? तो इस तरह से आप जो है सफलता को अर्जित कर सकते हैं। क्लियर बात? तो मेंडल ने भी यही बात करी, क्या कि सफलताओं को अर्जित करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करी, और लास्ट मटर पर उन्हें सक्सेस मिल गई। चलो, उन्होंने किया क्या था, आखिर वो सफल क्यों हुए, इन सब पर असफल क्यों हुए? तो इन्होंने, मेंडल ने एक काम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया था। क्या किए? जो भी काम करते थे उसको रोज अपनी कॉपी में नोट डाउन करते थे कि आज मैंने ऐसा किया, आज मुझसे ऐसा हुआ, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ ये अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको बनाते थे, रखते थे, और उसका रोज एनालिसिस करते थे कि यार अगले महीने मैंने, पिछले महीने क्या किया था, लास्ट फसल के अंदर मैंने क्या किया था, इस बार मुझे कैसा पौधा मिला, क्या मिला। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते थे, और अपनी जिंदगी के एक्सपेरिमेंट करते करते 8 से 10 साल बर्बाद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? 8 से 10 साल बर्बाद कर दिए थे। आप कहोगे कि गुरुजी यार कैसे बर्बाद कर दिए इन्होंने? ये तो बर्बाद कर ही नहीं सकते, इन्होंने तो सुपुर्द किए थे जेनेटिक्स के, उन्होंने तो इन सालों में जेनेटिक्स खोदी थी, तो कुछ खोज की थी। रुको दोस्तों, इनकी जब जीवनी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर इन चीज़ों को बर्बाद कर दिया था, इन सालों को, और वो क्यों किया था वो जरा देखें। लेकिन इनका बहुत अच्छा काम क्या था कि इन्होंने कॉपी बनाई, और जब एक ही जैसे रिजल्ट बार बार मिलने लगे तो इन्होंने कंसेप्ट बनाकर दे दिया, किसका? जेनेटिक्स का, कि सब जेनेटिक्स ये होती है, ये संभालो। ऐसा किसने दे दिया? किसने दे दिया? ग्रेगर जोहन मेंडल ने दे दिया ग्रेगर जोहन मेंडल ने। अब समस्या मेंडल सर के सामने सबसे बड़ी, सबसे भयंकर समस्या थी। क्या? ये बताएं तो बताएं किसको, समझाएं तो समझाएं किसको, कौन इनकी बात को सुनने वाला है, कौन इनकी बात को सीखने वाला है? क्योंकि लोगों का ध्यान उस वक्त तो एक ही जगह था, पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, यानी इवोल्यूशन में, यानी पहले कौन आया। उस समय सारे साइंटिस्टों का ध्यान वहां था, इस जगह किसी का ध्यान नहीं था, पहली बात। इसलिए इनको अपने जीवन काल में सफलता नहीं मिली। दूसरी बात, मेंडल की सोच उस समय के लोगों से बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा ब्रॉड थी, डेवलप्ड थी, जो उन लोगों की सोच नहीं थी। वो नहीं समझ पाते थे कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब इनके बाद में इनके पास यही बात नहीं, इनके पास समस्या बड़ी भयंकर आई। जेनेटिक्स तो इन्होंने बना के दे दी,
कुछ सालों के बाद जब एक जैसे रिजल्ट आ गए तो जेनेटिक्स बना के दे दी। लेकिन समस्या ये आई कि आखिर ये बताएं तो बताएं किसको, समझाएं तो समझाएं किसको, कौन इनकी बात सुनने वाला है, कौन इनकी बात समझने वाला है, कौन उसमें से कमियां निकालने वाला है। ऐसा तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो बताएं किसको? ये सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे सपोज करो अगर अभी मैं आपको स्टार्ट कर दूं पढ़ाना हॉर्टिकल्चर, क्या स्टार्ट कर दूं? हॉर्टिकल्चर। तो कुछ हमारे जो नवयुक्त साथी हैं, नवयुक्त साथी आप समझ रहे हो, मैंने प्रॉपर हिंदी वर्ड यूज किया है यहाँ पर, उनके मन में तो बड़े अरमान फूट गए होंगे कि यार गुरुजी पता नहीं हॉर्टिकल्चर यानी कौन सी हॉटी हॉटी चीज पढ़ाएंगे। अगर आपको जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही मैं आपको अगर पढ़ा के चला जाऊं तो आप क्या कहेंगे कि नहीं यार सर गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार, मजा आ गया, जैसा आप सोच रहे हैं। क्योंकि आपको अभी उनकी कमी नहीं पता, आप तो हाँ करोगे, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन हॉर्टिकल्चर पता चल जाए कि आपको क्या होता है। हॉर्टिकल्चर होता है मीठे फल वाले पौधों का अध्ययन। किसका? मीठे फल वाले पौधों का अध्ययन होता है हॉर्टिकल्चर। तो अगर अब मैं आपको जो चीज हॉर्टी आप सोच रहे थे वही हॉर्टी चीज में पढ़ा जाता तो आपके दिमाग में तो वही फितूर घुसा रहता ना, निकलता नहीं ना। फिर आप कैसे मेरी बातों को बताते कि सब गलत हो? अगर अब आपको पता चल गया हॉर्टिकल्चर क्या है और अब मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो आप कह रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। बताओ राइट? तो सेम कंडीशन थी भाई। किसके साथ? मेंडल सर के साथ। समझाएं किसको? कोई समझने वाला ही नहीं था। फिर उन्होंने बहुत सोचा, कुछ दिनों तक बहुत सोचा, सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं उसको समझाऊंगा ये बात जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या जिससे मैं ये सारी चीज़ें सीखा हूं, क्यों ना मैं उसे ये अपनी सारी बातें समझाऊं, कम से कम वो तो मेरी बात समझ पाएगा। तो ये इन्होंने सोचा कि भाई मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा? मेरा गुरु। भाई आप में लोग मेरे से पढ़ रहे हो, आपको कोई समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे? मेरे पास ही तो आएंगे। तो साहब मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन होगा? मेरा गुरु। क्लियर बात? तो ये चले गए गुरुजी के पास। इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था नेगली। क्या नाम था? नेगली। तो ये कहाँ चले गए? नेगली गुरुजी के पास चले गए। नेगली से कहा, बड़े विनम्रता पूर्वक चले गए उनके पास, अपनी कॉपी लेकर गए और उनसे कहा कि गुरुजी ये कुछ टेस्ट हैं, कॉपी टेबल पर रखी कि भाई ये कुछ मेरे टेस्ट हैं, ये मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट किए हैं, कृपया एक बार आप इनको सरसरी निगाह से देख दो, अगर कोई कमी हो कोई गलती तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उसमें सुधार करूँगा। ऐसे बड़े ही इमोशनल तरीके से इन्होंने गुरुजी को वो कॉपी दे दी। इनके गुरुजी जो थे ना ये नेगली, बड़े ही खूसट प्रवृत्ति के आदमी थे। ये जलते थे कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे, क्यों, कैसे, नहीं होना नहीं चाहिए, ऐसा ये सोचते थे। तो नतीजा पता है क्या किया? इन्होंने उस कॉपी को ये भी नहीं देखा कि ये कौन से कलर की है, रेड है नहीं है क्या है, कुछ कलर की है, कोई देखा ही नहीं, और उठा के सीधा फेंक दिया कि तू मेरा सबसे खराब स्टूडेंट है, नहीं देखता मेरी तेरी कॉपी, जा। अब सोचो एक बार थोड़ी देर के लिए, अपने ऊपर लेके सोचना, अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूं कि भाई ये होमवर्क है, आप इसको घर से करके लेके आएंगे कल, आप घर पे जाएं, मेहनत भी करें, करके भी लेके आएं, और कॉपी मेरे पास लेके भी आए, मैं उस कॉपी को पकड़ के उठा के फेंक दूं कि भाई मैं नहीं देख रहा तेरी कॉपी, क्या लगेगा? क्या फील होगा? कुछ दो चार हमारे जो साथी हैं ये तो उनके मन में तो अभी ख्याल आ गया होगा कि सर क्लास में तो आपकी इज्जत है, क्लास में कुछ नहीं करेंगे, क्लास से बाहर आओ आपको समझाते हैं, है ना? मतलब अंदर क्या आया? गुस्सा। कितने दिन का काम चेक नहीं किया आपका? एक दिन का। इस बेचारे की कितनी मेहनत थी? 8 से 10 साल मेहनत करी थी इस बेचारे ने। सोचो इसके साथ क्या गुजरी होगी। बेचारा अंदर से पूरी तरह से टूट गया कि पता नहीं यार मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे गुरुजी मेरी कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा नहीं था ना? आपके जैसा होता तो पता नहीं इसके बेचारे का मर्डर कराया था, लेकिन ऐसे नहीं थे। साइंटिस्ट हमेशा शांत स्वभाव के प्राणी होते हैं, ऐसी बातों में भरोसा करते ही नहीं है। वो सोचे कि भाई पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरे गुरुजी ने मेरी कॉपी चेक नहीं करी, करनी चाहिए थी यार कॉपी चेक।
बेचारे उदास उदास से रहने लगे, टूट गए अंदर से। इतने में कुछ समय के बाद, ये अपने दोस्तों से जब मिलते नहीं थे, तो एक दोस्त इनके पास, एक बड़ा इनका चहेता मित्र था, वो उनके पास आया और कहने लगा कि यार मेंडल क्यों टेंशन लेता है यार, भाई गुरुजी ने तो नहीं देखी आपकी बात कॉपी, या गुरुजी ने तो आपकी बातों को नहीं समझा, आपको लोगों को समझाना है, तो आप एक काम करो, आप क्यों ना लोगों तक अपनी बात पहुंचा दो। ये बोले भाई मैं कैसे पहुंचाऊंगा सारी बातों को, मैं तो पहुंचाने वाला लायक ही नहीं हूं, कैसे पहुंच पाएगी मेरी बात, मेरी कौन सुनेगा। तो इनका कहना था कि भाई ऐसा करो कि आपने जो ये प्रयोग करे हैं, इसको एक मैगजीन, इसको एक अखबार में आप छाप दो, पब्लिश कर दो। आप जब इसको पब्लिश कर देंगे तो कोई तो लोग पढ़ेगा, कोई तो जानेगा, कोई तो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपकी जो मेहनत है वो सक्सेस हो जाएगी। क्लियर है बात। इन्होंने भी यही काम किया, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि निकालना उन प्रयोगों को जो पब्लिश करना था वो दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका में करना था। ये बेचारे पता किस में करें, क्योंकि इकोनॉमी हालत बड़ी ख़राब थी इनकी, तो ये बेचारे पता किस में पब्लिश करवाए, ये बेचारे अपने प्रयोगों को पब्लिश करके आए एनुअल सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रूम नाम की मैगजीन के अंदर ये अपने प्रयोगों को निकाला है। अब ये एक ऐसी मैगजीन थी जिसको बहुत कम लोग पढ़ते थे, लोगों ने पढ़ा नहीं, लोगों ने जाना नहीं, और कुछ सालों के बाद मेंडल जी सलट लिए। मेंडल जी क्या हो गए, स्वर्गवासी हो लिए। आगे बात समझ में। मेंडल के मरने के बाद, मेंडल मर गए, मेंडल का काम खत्म, मेंडल मर गया, काम खत्म, चैप्टर मेंडल का क्लोज्ड। यानी मेंडल जब तक जीवित था उसे कोई भी, उसने जो भी काम किया उसके लिए उसको किसी ने भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं था। मेंडल जब मर गया, उसके मरने के 16 साल बाद, मरने के कितने साल बाद, 16 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था यूंगो डी ब्रिज। क्या नाम था उसका, यूंगो डी ब्रिज नाम था। यूंगो डी ब्रिज आया, और यूंगो डी ब्रिज के साथ दो साइंटिस्ट और थे, कॉल कॉरेंस, शेन मार्क, ऐसे दो साइंटिस्ट और थे, लेकिन आगे ये था, सबका लीडर यही था। इसने भी आके वही सारी बातें बताई जो मेंडल ने बताई थी। एक साइंटिस्टों की बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये समझा रहा था, कौन, यूंगो डी ब्रिज बता रहा था जेनेटिक्स ऐसी होती है, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा। कौन बता रहा था, कौन बता रहा था, यूंगो डी ब्रिज बता रहा था। इतने में मेंडल का कोई एक मित्र उस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, उसने हाथ खड़ा किया और पूछा कि भाई आप जो ये बात बता रहे हो, इस ये जो बात बता रहे हो उसका प्रमाण क्या है। ऐसे उनसे तर्क वाले क्वेश्चन किए। फिर उन्होंने बताया कि जो आप आज बात बता रहे हो वो 16 साल पहले कौन, ग्रेगर जोहन मेंडल सर बता के निकल चुके हैं। खराब माथा इसका बेचारे किसका, यूंगो डी ब्रिज का, क्योंकि अब इसकी उसकी क्या पर्सनैलिटी पे सवाल आ गया। आगे बात समझ, इसने जो मेहनत करी उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तब उसी मित्र ने, क्योंकि हम तो देखो साइंस का आदमी है, बिना प्रूफ के बात नहीं करते, तो उसी मित्र ने वही नोटबुक, वही मैगजीन लाके साहब इनकी टेबल पर रख दी, साइंटिस्टों के बीच में रख दी कि ये संभालो, ये उसकी नोटबुक है जो इसने बनाई थी, ये वो मैगजीन है जो पब्लिश्ड हुई थी, और उसमें यही सारी बातें हैं जो किसने करी थी, मेंडल ने करी थी, जो आज आप बता रहे हैं। उस दिन के बाद से दोस्तों, उस दिन के बाद से मेंडल को पोस्ट दी गई थी किसकी, जेनेटिक्स के फादर की। मेंडल को प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज। मना मेंडल को आज भी नहीं पता उस बेचारे ने क्या किया था। आगे बात समझ में क्लियर है बात। मेंडल की हिस्ट्री में मजा आया, जीवनी में मजा आया ना।
बिल्कुल, इसीलिए काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी खोज करनी है, जो भी प्रयोग करने हैं, जिंदा रहते रहते कर लो, क्योंकि मरने के बाद नोबेल नहीं मिलेगा। हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, मेंडल जैसी। क्योंकि आजकल रूल चेंज कर दिया, नोबेल जिंदा आदमी को मिलेगा, मरे आदमी को नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदा जिंदा ही क्या कर लो, खोज कर लो। बताओ, बात समझ में आ गई? डन। अच्छा, एक बात और थोड़ी देर के लिए सोच के बताओ मुझे, ये जो मेंडल था, आपने इसको फादर कह दी, कोई दिक्कत नहीं, कह दो। आपने इसको नोबेल प्राइज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे दो। इस बेचारे हुंगो डी ब्रिज की क्या गलती थी? क्या इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया? इसने भी एक्सपेरिमेंट किए। क्या इसने मेहनत नहीं करी? इसने भी मेहनत करी। फिर क्यों ना इसको कुछ कहा गया? तो इसको कहा गया, किसको? हुंगो डी ब्रिज को। क्या कहा? मेंडल के नियमों का पुनः खोज करता, रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडल्स लॉ। क्या कहेंगे इसको? रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स लॉ। ये किसको कहा गया? ह्यूगो डी ब्रिज को कहा गया। फिर इन्होंने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, जेनेटिक्स के बाद इवोल्यूशन जो था, उद्विकास जो था, उसके अंदर इन्होंने अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उद्विकास के अंदर, उद्विकास में भी म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो इन्हीं की दी गई थी। तो इनको म्यूटेशन में वाले चैप्टर में फादर की संज्ञा दी गई है और इनको जेनेटिक्स वाले में दी गई है। बताओ, क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? क्लियर बात? देखो, ना तो साहब मेंडल, ना तो मेंडल और ना ह्यूगो डी ब्रिज, दोनों ही बात नहीं करते जीन की। किसकी बात नहीं करते? जीन की बात। जीन की खोज, ध्यान रखना, जोहानसन ने करी थी। जॉनसन ने, सॉरी एक मिनट, वर्ड प्रॉपर लिख देता हूँ। जॉनसन ने जो है वो जीन की खोज करी थी, लेकिन जीन को जीन नाम, किसको? जीन को जीन वर्ड कहने वाले थे बेटसन। कौन थे? बेटसन। और जेनेटिक्स को जेनेटिक्स वर्ड देने वाले भी कौन थे? बेटसन ही थे। जीन को जीन शब्द, जेनेटिक्स को जेनेटिक्स शब्द देने वाले बेटसन साइंटिस्ट थे। इसीलिए बेटसन को कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स जो है वो जीन पर टिकी हुई है। ह्यूगो डी ब्रिज या मेंडल जो है वो बात करते हैं जीन के बारे में शब्द देके। कौन सा? फैक्टर। कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे सिम्टम्स को, हमारे लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, लाता ले जाता रहता है। ऐसा बात कहना था मेंडल का, ऐसी बात कहनी थी ह्यूगो डी ब्रिज की। लेकिन इन्होंने आके कंसेप्ट कुछ और ही बताया कि वो फैक्टर नहीं, वो जीन होता है। तो उसकी खोज जॉनसन ने करी थी और नाम जो दिया था वो बेटसन ने दिया था। बताओ, क्लियर है कि बात? पूरी बात समझ में आ गई? अब इस पूरी जीवनी से, पूरी हिस्ट्री से जो आपको याद रखना है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो ध्यान में रखना है। क्या डेफिनेशन है? आगे पीछे की पीढ़ियों का अध्ययन या स्टडी ऑफ जनरेशन कॉल जेनेटिक्स। कॉपी पेन लेके बैठते रहो, लिखते रहो। स्टडी ऑफ जनरेशन कॉल जेनेटिक्स, या आगे पीछे की पीढ़ी का अध्ययन करना आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आनुवंशिकता के पिता कौन है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल है। तीसरी जो आपको बात लिखनी है, हाँ क्या? हु इज द रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल के नियम का पुनः खोज करता। रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडल्स लॉ इज ह्यूगो डी ब्रिज। कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। और इसके साथ ही इसके पार्टनर्स कौन कौन थे? कार्ल कॉरेंस एंड शेरमार्क, ये थे। विच ऑफ द नेम मेंडल्स टीचर्स? मेंडल के गुरु का नाम क्या था? मेंडल टीचर का नाम क्या था? नेगली था। अरे मेंडल ने अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया था? 7 पर, जिसमें से 3 एनिमल, 4 प्लांट थे।
मेंडल को मरने के कितने साल बाद नोबेल प्राइज मिला? तो मेंडल को मरने के 16 साल बाद नोबेल प्राइज भी मिला है और फादर की पोस्ट भी दी गई है। क्लियर बात? मेंडल ने जो अपने अपने इसका पब्लिकेशन किया था, अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिश्ड किया था, उनको निकाला था, कौन सी मैगजीन में छापा था? तो एनुअल सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रूम के अंदर इन्होंने छापा था। जीन की डिस्कवरी जॉनसन ने करी थी, जीन को जीन वर्ड नाम बेटसन ने, और जेनेटिक्स को जेनेटिक्स नाम बेटसन ने दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जीन वर्ड एंड जेनेटिक्स वर्ड इज गिवन बाय बेटसन बट डिस्कवरी ऑफ जीन्स बाय जॉनसन। क्लियर बात? नेक्स्ट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस किस चीज़ों पर किया था? पहला था रैट, चूहा, दूसरा ड्रोसोफिला, तीसरा हाउस फ्लाई, चौथा हेरेशियम प्लांट, चौथा बीन प्लांट, नेक्स्ट आपका ये है कॉर्न प्लांट, मक्का, और पी प्लांट, मटर के पौधे पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। बताओ, इतनी बातें क्लियर है? डन है? तो आपको ये सारी बातें अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। डन? इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो नेक्स्ट बात आती है अपनी कि वाई मेंडल यूज पी प्लांट इन और एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा ही क्यों लिया और कोई क्यों नहीं चुना? देखो, मेंडल तो जो था वो रैंडमली ले रहा था, ऐसे ही इंसिडेंटली ले रहा था, जो हाथ मिल गया उसी पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। इतने इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन इस बात को बताया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने बताया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि आज अभी समय अपना हो चला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे कुछ नए मज़ेदार और गज़ब की फैक्ट्स, गज़ब की घटनाओं के साथ। तब तक के लिए लेता हूं दोस्तों आप लोगों से इजाज़त। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।